हाय, वन मोर सेशन ऑन करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि प्लेलिस्ट आपके सामने आए और आप जो भी वीडियो देखना चाहें देख पाएं। स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का फर्स्ट पॉइंट। कहता है सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। ध्यान ये रखिए कि जो भी पॉइंट बढ़ा रही हूं, नाम जो भी है उन्हें 3-4 बार बोलिए ताकि आपको याद हो जाए। सीईओ वर्ल्ड बैंक, नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मैंने क्या बताया, नाम क्या है? क्रिस्टलिना। ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, हमने कहा ये सीईओ बनी है वर्ल्ड बैंक की। नाम क्या बताया मैंने? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। जो मैंने बताया क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ बनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए एक चीज और मैं बताना चाहती थी। क्रिस्टलिना जो बल्गेरिया की हैं, ये याद रखिएगा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो बल्गेरिया की हैं, सीईओ बनी है वर्ल्ड बैंक की। आगे कहता है इंडिया और बांग्लादेश। देखिए, जो भी ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, प्लीज याद रखिए। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है। चाइना के बीच में हम पढ़ चुके हैं, इंडिया चाइना। उसके अलावा बच्चों हमने इंडिया रशिया के बीच में भी पढ़ा था। अभी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रही है, ये रिसेंटली हुआ है। नाम है संप्रति, जो कि ढाका में होने वाली है। हमने क्या कहा बच्चों? संप्रति, जो ढाका में होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट, एक न्यूज चैनल टेकन ऑफ एयर, दैट मीन्स वी आर ट्राइंग टू से जिसको हमने टेलीकास्ट करना रोक दिया। हमने कहा जिसको टेलीकास्ट करना रोक दिया, ये बहुत फेमस, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी ये बात, तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एनडीटीवी की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा बच्चों एक न्यूज चैनल जिसको टेकन ऑफ एयर किया गया, दैट मीन्स जिसको प्रसारित करने से रोक दिया गया। तो वो कौन सा न्यूज चैनल है? हम बात कर रहे हैं बच्चों एनडीटीवी, एनडीटीवी इंडिया। तो अगर पूरा याद करेंगे, ऐसे ही करेंगे, एनडीटीवी इंडिया की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस। बच्चों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। इसके साथ एसोसिएट करने के लिए एक और पॉइंट है मेरे पास। हमने कहा राष्ट्रीय एकता दिवस बच्चों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ याद रखिए कि वर्ल्ड सेविंग्स डे, वर्ल्ड सेविंग्स डे, दैट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमने कहा राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ मैंने आपको बताया क्या याद रखना है, वर्ल्ड सेविंग्स डे भी मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मिस अर्थ। मिस अर्थ जो है एस्पिन, कैथरीन एस्पिन, कैथरीन एस्पिन, कैथरीन एस्पिन जो कि मिस अर्थ बनी है। कैथरीन एस्पिन जो मिस अर्थ बनी है, जो कि इक्वेडोर की है। मैंने कहा बच्चों कैथरीन एस्पिन जो इक्वेडोर की है, मिस अर्थ चुनी गई है, मिस अर्थ 2016, कैथरीन एस्पिन। आगे देखिए, इमॉर्टल। आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे क्यों लिखा है। इमॉर्टल किताब का नाम है, इमॉर्टल किताब का नाम है जो लिखी है कृष्ण उदय शंकर। कृष्ण उदय शंकर, जिनको मैंने कहा, जिन्होंने किताब लिखी है इमॉर्टल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अच्छा, अब जरा देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बात पहले सुन लेते हैं बच्चों। होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक। हम श्योर मीनिंग नहीं पता होगा क्योंकि बच्चों लेटेस्ट बात है। बात ये चल रही है रिसेंटली कि आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि आपके पास घर है, आप अपने घर को गिरवी रख देते हो, मॉर्गेज कर देते हो, आपने अपने घर को गिरवी रख दिया, आपको पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए, आपने अपना घर गिरवी रखा है और आप उसके बदले में अपने पर्सनल यूज के लिए 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फैसिलिटी है दैट इज फॉर द सैलरीड कस्टमर्स ओनली। होम ड्राफ्ट फैसिलिटी
सुन के घबराइए मत, छोटी सी बात है। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट की है और कह रहा है आपके पास घर है, आप अपना घर गिरवी रख देते हैं तो आपको आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है, बट उसके लिए आप सैलरी बेस्ड होने चाहिए, आपको सैलरी मिलनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा बच्चों, सैलरीड कस्टमर्स के लिए होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, होम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टार्टेड बाय आईसीआईसीआई बैंक और फॉर दी सैलरीड कस्टमर्स, जिसमें 1 करोड़ तक का लोन प्रॉपर्टी मतलब घर के अगेंस्ट मिल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, स्वच्छ रेल मिशन के एम्बेसडर कौन है? रेल मिशन है ये, कुछ और मत समझिएगा। स्वच्छ रेल मिशन के एम्बेसडर कौन है? तो स्वच्छ रेल मिशन के एम्बेसडर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कौन है? काफी बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जिनको बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होता है कि बिंदेश्वर पाठक बड़े फेमस हैं। तो कौन है ये? सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं ये, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं ये बच्चों, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल से नहीं समझ आया बच्चों, सुलभ शौचालय की ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो उन्हीं के फाउंडर, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर कौन है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जिन्हें स्वच्छ रेल मिशन का एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, साउथ कोरिया के नए पीएम बने हैं, साउथ कोरिया के नए पीएम बने हैं, नाम है किम योंग जून, नाम है बच्चों किम योंग जून, नाम याद रखिए। साउथ कोरिया के नए पीएम बने हैं किम योंग जून, 3-4 बार नाम बोलिए तभी याद होगा। किम योंग जून, किम योंग जून। कुछ लोग सिर्फ किम जून बोल देते हैं, बट याद रखिए पूरा नाम किम योंग जून। आगे देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। टाइटल अच्छा लग रहा है, लिखने वाले हैं शशि थरूर, लिखने वाले हैं बच्चों शशि थरूर। देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एरा ऑफ डार्कनेस, टाइम ऑफ डार्कनेस, पीरियड ऑफ डार्कनेस, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। किसने लिखा है? ये लिखी गई है किताब शशि थरूर ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। शशि थरूर जो राइटर किसके हैं? एरा ऑफ डार्कनेस के, ब्रिटिश एम्पायर की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर को रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, दैट मीन्स हम हॉकी की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये इंडिया ने जीती है, इंडिया ने जीती है और चाइना को हरा करके जीती है। विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मैंने कहा इंडिया ने जीती है, और किसको हराया? चाइना को हराया। दैट मीन्स लास्ट में कौन था? इंडिया और चाइना। इंडिया ने जीती है विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी की बात कर रहे हैं, इंडिया ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP22 ऑफ UNFCCC। अभी समझ आपको नहीं आ रहा, बट देखिए प्लीज क्या कह रहा है। कहता है बच्चों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22, इसका मतलब है 22nd कॉन्फ्रेंस है, 22nd कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 22nd, दैट मीन्स 22nd कॉन्फ्रेंस है। आगे कहता है बच्चों UN, उसके बाद कहता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कहता है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कॉन्फ्रेंस हुई है मोरक्को के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है बच्चों? अच्छा, अगर कुछ नहीं याद रहता, इतना तो याद कर लेंगे, UN है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, UN है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, और कॉन्फ्रेंस 22nd नंबर का है, और कहां पर हुआ है ये बच्चों? मोरक्को में हुआ है। बस UN है, एसोसिएटेड है, वर्ड एसोसिएटेड, आई एम ट्राइंग टू से कि UN वहां पर लिखा हुआ है, UN है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, 22nd नंबर की कॉन्फ्रेंस है, और हम कहना चाह रहे हैं ये मोरक्को में हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ब्रांड एम्बेसडर स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के, ब्रांड एम्बेसडर स्विट्जरलैंड टूरिज्म के रणवीर सिंह। आगे बच्चों, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अभी बच्चों रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।